हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुग्राम अकेडमी। आज का मेरा टॉपिक है मैथ का सबसे फर्स्ट टॉपिक बेसिक है, जिसको बेसिक भी बोल सकते हैं। बेसिक टॉपिक नंबर सिस्टम, आई मीन संख्या पद्धति। आज का टॉपिक है मेरा संख्या पद्धति। बेसिक मैथ इसमें जो है मेरा शुरू से स्टार्ट होगा, जैसे कि अंक क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सब सारी संख्या के बारे में हम इस टॉपिक में जानते हैं। ये संख्या, ये टॉपिक के बाद मैथ में जो भी यूज होगा, जैसे हो गया कि वास्तविक संख्या निकालना, स्थानीय मान, इस टाइप का, इसमें इस टॉपिक में पढ़ेंगे। पहला देखते हैं क्या कि अंक क्या होता है। पहला देखते हैं अंक मतलब जो भी हम पढ़ते हैं इसको इंग्लिश में इसका डिजिट भी, इसको इंग्लिश में डिजिट भी बोलते हैं। तो अंक क्या होगा, जैसे मेरा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गया मेरा अंक। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है क्या कि इकाई, दहाई, ये हो गया मेरा अंक मेरा 0 की 10, टोटल कितना हो गया मेरा 10 अंक होता है। इसी का यूज करके सब दो में बनाते हैं। फिर तुम्हारा हो गया कि दूसरा होता है क्या, एक इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई क्या होता है, देखिए हम पिछले क्लास में बता चुके घातांकों करनी में कि 10 के पावर यदि 0 हो गया, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा 1, ये हो गया इकाई, मतलब ये स्थान दिखाएगा। फिर दहाई, 10 के पावर 1, मतलब ये हो गया दहाई। फिर 10 के पावर 2, ये हो गया मेरा 100, मतलब सैकड़ा। एक होता है 1000, ये क्या होगा 10 के पावर 3, मतलब 1000। तो इस टाइप से चलते रहता है मिलियन तक। ठीक, तो 10 के पावर जो होगा लिख देंगे। तो ये हो गया मेरा इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, इस टाइप से ये हो गया मेरा दार्शनिक प्रणाली। फिर आगे अंक हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, स्थान, ये हो गया। जिसे हम दिखाते कैसे हैं, जैसे 1, 2, 3, इसको क्या लिखेंगे हम, 1 गुना इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब एक जो पोजीशन पे रहता है, मतलब जैसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 है, इसके बाद जितना अंक है उतना 0 लगा देते हैं उस पर। या ऐसे भी कर सकते हैं, जो जितना 2 अंक है, मतलब 2 अंक है, 10 के पावर 2 तो कितना हो जाता है 100 से गुना करेंगे। ठीक, 1 है गुना क्या किए 100, फिर क्या है इकाई, अब 2 पहले देते हैं, फिर क्या है तुम्हारा 2 गुना, फिर कितना 1 अंक है, मतलब 10 के पावर 1, मतलब 10 के पावर 1, या इसको मैं से भी लिख सकते हैं 10 के पावर 2 प्लस, फिर क्या बचा 3, फिर 3 इंटू, फिर 10 के पावर 0, और टोटल को यदि जोड़ देंगे तो वो मेरा इसके बराबर हो जाएगा, मतलब 1 गुना 10 के पावर कितना हो गया 100 प्लस 2 गुना 10 20 प्लस 3 गुना 10 के पावर 1, 3 गुना 10 के पावर 0, 3 गुना 10 के पावर 0 क्या हो गया 1, तो यहाँ क्या हो गया 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 1, 2, 3। इसको मैसेज भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे और दे दिया मेरा 1, 2, 3, 4, फिर क्या दे 1, 2, 3, 4, हम फिर इसको क्या कहेंगे 1 गुना 1, 2 इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब इधर से पढ़ते इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो कितना 10 के पावर 3, फिर प्लस, फिर 2 गुना, कितना बचा 2 अंक बचा, 10 के पावर 2 प्लस, फिर क्या बचा 1 अंक बचा, फिर 3 गुना 10 के पावर 1, फिर लास्ट में इकाई ऐसा बचा, इकाई के लिए क्या बोले प्लस 4 गुना 10 के पावर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे 1 गुना 10 के पावर 3 1000 प्लस 2 गुना 10 के पावर 10 के पावर 2 मतलब 100। ठीक, तो कितना होगा 200 प्लस 3 गुना 10 के पावर 1 30 प्लस 4 गुना 10 के पावर 10 के पावर 0 कितना हो गया 1, तो 4 गुना 1 कितना हो गया 4। तो ये सब कुछ सम कर सकते हैं, तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, तो ये मेरा अंक में दिखाना हो गया। अब होता है क्या, अब निकालते हैं स्थानीय मान। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है।
स्थानीय मान क्या होता है, मतलब जैसे कोई भी अंक में 2-3 अंक में दिया हुआ है, जैसे 1000, 2000, जैसे कुछ किसी का दिया हुआ है और हमको बोले क्या कि उसमें से कोई एक संख्या दे देगा, बोलेगा उसका स्थानीय मान निकालने के लिए, तो उसका हम कैसे निकालते हैं यहाँ देखिए। जैसे सपोज दे दीजिएगा कि x y z 3 अंक का कोई संख्या है, 3 अंक का कोई क्या हुआ संख्या है, उसमें बोला क्या 3 अंक का कोई संख्या दीजिए, उसमें बोला मेरा कि y का स्थानीय मान निकाले, बोला इसमें y का स्थानीय मान, मतलब कोई भी संख्या में यदि किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालने देता है तो कैसे निकालेंगे। पहले क्या है x y z, ठीक, निकालना किसका है y का, यहाँ पे y में जाएंगे, ठीक, फिर कितना है एक, कितना जो जितना अंक बचा y गुना 10 के पावर 1 अंक बचा है तो 1 कर दिए, ये हो गया मेरा y का कितना 10y, ये हो गया मेरा y का स्थानीय मान, ठीक। जैसे एग्जांपल में दे दिया मेरा 1 2 3 में 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान, 1 2 3 में 2 का स्थानीय मान दे दिया, क्या करेंगे पहले से इकाई, इसको ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, यहाँ पे जाएंगे जो लिखा हुआ है वो अंक देंगे, फिर कितना है एक, जितना बच्चा 10 के पावर उतना से गुना कर देंगे 1 से, यदि 2 कितना हो गया 20, ये इसी में यदि बोला 1 का स्थानीय मान, 1 का इसमें बोला यदि 1 का स्थानीय मान तो क्या करेंगे 1 गुना फिर कितना अंक बचा 2, तो इसका मतलब 10 के पावर 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 100, ठीक, इसका ये हो गया। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, दिया 5 6 7 8 9, ठीक, 5 6 7 8 9, इसमें बोला मेरा इसमें 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान क्या है 56,789 में 6 का स्थानीय मान निकालने के लिए, तो 6 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे 5 6 7 8 9 जो दिया है, फिर क्या 6 पे जाएंगे, फिर 6 लिखे, 6 पे गए, फिर 6 लिखे, अब 6 के बाद देखेंगे कितना संख्या बचा 3, ठीक, फिर उसका क्या करें गुना कर देंगे, जितना संख्या बचा है उतना पावर दे देंगे, तो क्या हो गया मेरा 6 गुना 10 के पावर 3, 6 गुना 1000 क्या हो गया 6000, ये हो गया मेरा स्थानीय मान, ठीक। तो आप स्थानीय मान सीख गए होंगे। अब देखते हैं मेरा अब देखते हैं स्थानीय मान निकाले सीखे, अब क्या वास्तविक मान, वास्तविक मान। अब यदि कोई भी संख्या का यदि हमको वास्तविक, कोई भी संख्या का यदि वास्तविक मान निकालने दिया है तो जिस संख्या का वास्तविक मान दिया है वही उसका, जैसे देखिए एग्जांपल ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। सपोज देखिएगा 3 4 5, 3 4 5 में हमको 4 का वास्तविक मान निकालना है, तो वास्तविक मान क्या होता है जो जितना दिया हुआ है वही उसका वास्तविक मान, किसका बोला 4 का वास्तविक मान, तो 4 का वास्तविक मान 4 ही हो जाएगा 4, ठीक। 3 का वास्तविक मान 3 हो जाएगा, मतलब कि जो संख्या है जिसका बोला उस संख्या में वास्तविक मान निकालने, जो दिया है वही उसका हो जाएगा वास्तविक मान। तो 3 का वास्तविक मान 3, 4 का 4, फिर 5 का दे दिया तो 5 का वास्तविक मान क्या हो जाएगा 5 का वास्तविक मान 5 हो गया, ठीक। तो कुछ हम देते हैं नंबर में, वो आप याद रखेंगे, आपको ज्यादा हेल्प मिलेगा। एक होता है रोमन संख्या, रोमन संख्या एक को लिखते हैं, एक स्मॉल लेटर में लिखते हैं एक, ठीक। फिर हम कुछ लिखते हैं शॉर्ट में, उसके बाद आप पूरा भर लीजिएगा वहां से, जैसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो आपको बताते हैं, जो कि एग्जाम में भी पूछता है। 10 का हो गया x, ठीक,
फिर 20 का हो गया डबल एक्स। अब जैसे दे दिया 50 दे दिया, जो इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आप जान लेंगे, देख लेंगे। 100 हो गया, फिर 500 हो गया, फिर जैसे अब 50 का क्या हो गया मेरा L, 100 का क्या हो गया 50 का L हो गया, 100 का C हो गया, ठीक। फिर 500 का क्या हो गया D, फिर 1000 का M होता है। तो ये आप याद रखेंगे रोमन संख्या। और बाद में जो पुराने के लिए जैसे देखिए 10 हुआ, 1 से लेकर 10 तक जैसे क्या 1 हो गया, फिर 2 का डबल आई, 3 का ट्रिपल आई, 4 का आई भी, 5 का भी, 6 का भी आई, 7 का भी डबल आई, 8 का भी ट्रिपल आई, 9 का आई एक्स, 10 का एक्स। फिर उसके बाद 11 दे तो एक्स दे दीजिए। उसके बाद फिर यही जो नंबर है वही बिठाते रहिए। 1, 12 का एक्स डबल आई, 13 का एक्स आई 4, एक्स आई 3, एक्स ट्रिपल आई। तो इस टाइप से आप ना 1 से 100 तक देख सकते हैं या 1 से 1000 तक भी देख सकते हैं। आपको जो इम्पोर्टेंट था, जो जानना था वो हम बता चुके हैं, ठीक। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक होता है कि कोई भी संख्या बोल दे, उसका बोलेगा सबसे बड़ी संख्या क्या होता है और सबसे छोटी संख्या क्या होता है। तो जैसे बोला क्या कि एक अंक का सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। एक अंक मतलब क्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9 तक जाएगा मैक्सिमम एक अंक का। फिर 2 अंक का बोलेगा तो मतलब 2 डिजिट होना चाहिए, इकाई दहाई। 3 अंक का बोलेगा तो मतलब इकाई दहाई सैकड़ा 3 होना चाहिए। 4 अंक का बोला तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 4, ऐसे बोला। अब बोला क्या कि एक अंक का सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा। तो एक अंक क्या है 0 से लेकर स्टार्ट, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 9 तक जाएगा। तो सबसे बड़ी एक अंक का सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 9। और एक अंक का सबसे छोटी संख्या कहां से स्टार्ट हुआ 0 से, तो सबसे छोटी संख्या हो गया 0 और सबसे बड़ी संख्या हो गया 9। फिर अब जाएंगे 2 अंक पे, तो 2 अंक में सबसे छोटी संख्या क्या होगा 1, मतलब कि 10, ठीक। और सबसे बड़ी संख्या 99। जितना अंक का सबसे बड़ी संख्या बोलेगा उतना 9 दे दीजिएगा तो हो जाएगा उसका बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या बोला 1 दीजिए। यदि 2 अंक का बोलता है तो 1 0 दीजिए, छोटी संख्या 10 हो जाएगा। यदि 3 अंक का सबसे छोटी संख्या बोलता है तो 100 हो जाएगा। 4 अंक का सबसे छोटी संख्या बोलता है तो 1000 हो जाएगा। फिर 4 अंक का जैसे बड़ी संख्या बोला तो 9, 4, 9 दे दीजिए। फिर क्या बोलेगा, मतलब कि जैसे बोलते हैं सबसे 6 अंक का सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या निकले। 6 अंक का सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगा, हम क्या बोले जिसका बड़ी संख्या आप दे उतना 9 दे दीजिए, वो आपका बड़ी संख्या हो गया। और छोटी संख्या क्या हुआ कि जिसका बोले हमको छोटी संख्या निकालना है 1, और जैसे 5 है तो 4 0 दे दीजिए। वो 5 है तो देखिए बोला क्या 6 अंक का बड़ी संख्या, 6 अंक का बड़ी संख्या। 6 अंक का बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 6 × 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये होगा सबसे बड़ी संख्या। और छोटी संख्या 6 अंक का छोटी संख्या। तो अंक कितना बोलाना है 6, तो 1, ठीक। अब बचा कितना, पहले 1 दे देंगे, अब जितना बचा उतना 0 दे देंगे। मतलब कि 6 अंक पुराना है, 1 लिख चुके हैं तो कितना 0 5। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 6 अंक का सबसे छोटी संख्या। मतलब कि अब जैसे आपको 9 अंक का बोल दिया तो बड़ी संख्या बोले तो कितना 9 × 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और छोटी संख्या बोले तो 1 दे देंगे। अब बाद जितना बचा उतना 0 दे देंगे। कितना 1 हो गया, अब 8 बचा है तो 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हो गया आपका 6 अंक का 9 अंक का सबसे छोटी संख्या है। फिर 9 अंक का बड़ी संख्या। अब बोले क्या कि जैसे क्वेश्चन में क्या देगा, बोले कि 9 अंक का सबसे बड़ी संख्या में से 6 अंक का सबसे बड़ी संख्या को घटाने पे तो उसका अंतर क्या आएगा। जैसे बोला क्या कि 9 अंक का सबसे बड़ी संख्या और 6 अंक का सबसे बड़ी संख्या का अंतर, ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। एग्जाम्पल 9 अंक का बड़ी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसमें कितना अंक का सबसे छोटी संख्या घटाना है 6 अंक का, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो घटा दीजिए तो उसका अंतर पता चल जाएगा 3, 3, 3, 3, 3, 3, 9, 9, 9। ये हो गया 9 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंक का सबसे बड़ी संख्या का अंतर।
अब क्या बोला कि 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या और 2 अंक का सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या 3 9, जितना अंक का बड़ी संख्या बोला उतना 9 दे देंगे। फिर छोटी संख्या क्या हुआ 3 अंक का, 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या हो गया 999, 3 अंक का सबसे छोटी संख्या 100। ठीक, 3 अंक 1 2 3 अंक पूछ गया ना। तो फिर क्या दोनों का अंतर बोलेगा, क्या करेंगे 9 9 9 माइनस 1 0 0, कितना 999 में से 100 गया, मतलब 9 9 8, ये हो गया मेरा। नेक्स्ट देखते हैं। तो बड़ी संख्या, छोटी संख्या, स्थानीय मान, ये सब आप सीख गए होंगे। अब होता है कि संख्याओं का वर्गीकरण, मतलब कि संख्या का कितना पार्ट में बटा हुआ है वो देखते हैं। क्या संख्या का वर्गीकरण, ठीक, संख्या का वर्गीकरण में देखते हैं संख्या का टाइप, मतलब कितना वर्ग में बटा हुआ है। पहला हुआ जैसे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, इसको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं और इसको n से सूचित किया जाता है। प्राकृत संख्या क्या होता है कि इसको बोलते हैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब कोई भी संख्या यदि 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। जैसे n, इसको n से दिखाते हैं, क्या हो गया 1 से स्टार्ट होगा, फिर कहां तक जाएगा 2 3 4 5, कहां तक अनंत तक, इसको बोलते हैं अनंत, इसको बोलते हैं अनंत तक। ये हो गया क्या मेरा प्राकृत संख्या। ठीक, प्राकृत संख्या क्या हुआ कि गिनती की संख्या मेरा प्राकृत संख्या कहलाता है। तो प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा और अनंत तक जाएगा। फिर दूसरा होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को हम W से सूचित करते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या में यदि हम 0 ऐड कर दें तो वह मेरा पूर्ण संख्या हो जाएगा। जैसे प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हुआ तो मेरा पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होगा, किसी बीच में 0 ऐड कर देंगे, 0 1 2 3 4 5 6, फिर कहां तक अनंत तक, ये मेरा हो गया पूर्ण संख्या। ये आप ये बता दिए, इसको बोलते हैं अनंत। ये नहीं कुछ तो प्लस अनंत है और इसको बोलते हैं माइनस अनंत, मतलब नेगेटिव, इसको इंफिनिटी, INFINITY, इसको बोलते हैं प्लस इंफिनिटी, इसको बोलते हैं उसको बोलते हैं प्लस अनंत, इसको बोलते हैं माइनस अनंत या माइनस इंफिनिटी। ठीक, प्राकृत संख्या हुआ कि गिनती की संख्या, पूर्ण संख्या हुआ 0 सिर्फ ऐड करते हैं प्राकृत संख्या में, मेरा क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या। तीसरा होता है, तीसरा मेरा हो गया सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या। सम संख्या क्या होता है कि ऐसी संख्या जो पूर्णतः 2 से विभाजित हो उसको क्या बोलेंगे हम, सम संख्या। मतलब जो पूर्णतः 2 से विभाजित हो। जैसे एग्जांपल में दे दिया क्या कि इसको इससे सूचित किया जाता है, इसको इवन नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए इसको इससे दिखाते हैं। जैसे क्या हो गया मेरा 4 2 से डिवाइड हो गया, 6 8, इस टाइप से जो 2 से डिवाइड हो जाए सम संख्या हो गया। फिर आता है मेरा 4 विषम संख्या। फिर क्या हो गया मेरा विषम संख्या कि जो पूर्णतः 2 से विभाजित ना हो। जो 2 से विभाजित हो गया उसे सम संख्या बोलेंगे, और जो 2 से विभाजित नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे, विषम संख्या। जैसे हो गया मेरा 3 5 7 9 A1, मतलब इस टाइप से ये मेरा सम संख्या विषम संख्या हो गया। ठीक, आगे देखते हैं आप।
फिर कितना नंबर था देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिर क्या होता है मेरा पूर्णांक संख्या, ठीक। फिर मेरा आभास संख्या, ठीक है। पूर्णांक संख्या क्या हो गया मेरा कि इसमें रहता है माइनस अनंत, ठीक, 0 और प्लस अनंत के बीच का सारा नंबर मेरा क्या हो जाएगा पूर्णांक संख्या में हो जाएगा। क्या बोले, माइनस अनंत, 0 और प्लस अनंत के बीच का सारा नंबर मेरा क्या हो जाएगा पूर्णांक संख्या। मतलब जैसे -5, -4, -3, -2, मतलब अनंत क्या हुआ कि जिसका मतलब अंत नहीं हो, मतलब कोई भी नंबर जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस टाइप से प्लस इंफिनिटी तक इधर से चलते रहे माइनस इंफिनिटी तक। इसको हम इस टाइप से लिख दिए। ये क्या हो गया मेरा पूर्णांक संख्या। और आभास संख्या क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से, इससे ज्यादा मतलब इससे क्वेश्चन ज्यादा आता है कि बोला जाता है आभास संख्या। आभास संख्या क्या होता है कि जो एक और खुद, एक और स्वयं को छोड़ के किसी से विभाजित नहीं हो उसे हम बोलेंगे आभास संख्या। जो सिर्फ एक और स्वयं को छोड़ के किसी से भी विभाजित नहीं हो उसे क्या बोलेंगे हम अभाज्य संख्या। तो देखिए एक तो खुद से लग ही जाएगा, फिर क्या बोले एक और स्वयं, जैसे 2 हो गया, 2 एक से लगेगा और स्वयं से लगेगा, और 2 किसी से भी नहीं लगेगा। देख लीजिए कि 2 से बड़ा नंबर लेते हैं 3 तो 2 में डिवाइड होगा नहीं, तो सबसे छोटा आभास संख्या 2 से स्टार्ट होगा, फिर क्या होगा 3, फिर 5, 7, 9 तो 3 से हो जाता है, क्या बोले एक और स्वयं, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या 3 से भी लग जाएगा, 3 into 9 हो जाएगा, तो 9 नहीं होगा। 11, 15 भी नहीं होगा क्योंकि 5 into 3 हो जाता है, फिर 17, 19 इस टाइप से मेरा चलते रहेगा। जो क्या बोले जो सिर्फ एक और स्वयं से सिर्फ विभाजित हो उसे क्या कहेंगे आभास संख्या। और सबसे छोटी आभास संख्या होता है 2, ये याद रखें। सबसे छोटी आभास संख्या 2 होता है। सबसे छोटी आभास संख्या 2 होता है, 2 से स्टार्ट होता है मेरा आभास संख्या, ठीक। अब नेक्स्ट फिर होता है क्या परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है कि कोई भी संख्या जो कोई भी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में हो, कोई भी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में हो, जैसे अंश क्या अंश बटे हर, जैसे p बटे q के रूप में हो, मतलब कि क्या हो अंश हो गया हर हो गया, जो p बटे q के रूप में हो, और क्या हो q 0 नहीं हो। क्योंकि देखिए कोई भी संख्या यदि 2 बटे हम 0 देते हैं, याद रखिएगा कोई भी संख्या में यदि हम 0 से भागा देते हैं ना तो वो इंफिनिटी हो जाता है, अनंत हो जाता है, ठीक। यदि कोई भी संख्या में यदि हम नीचे 0 हो गया तो वो अनंत हो गया, तो वो तो डिवाइड होगा नहीं, वो परिमेय संख्या होगा ही नहीं। तो कंडीशन क्या है, जो p बटे q के रूप में हो और q क्या हो मेरा 0 नहीं हो, मतलब नीचे मेरा 0 नहीं हो, और pq क्या होगा नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या, तो उसको क्या कहेंगे हम परिमेय संख्या, या pq हम इंटीजर बोल देते हैं, p और q क्या मेरा हो जाएगा इंटीजर प्राकृतिक संख्या, ठीक। तो उसको क्या कहेंगे p बटे q, जैसे एग्जांपल में दे दिया मेरा 2 बटे 3 क्या हो गया मेरा प्राकृतिक परिमेय संख्या हो गया मेरा, फिर 3 बटे 4 मतलब जो अंश बटे हर के रूप में हो और नीचे q नहीं 0 नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे हम परिमेय संख्या। या इसको ऐसे लिखते हैं रूट अंडर
81/64, तो 81 बाहर निकालेंगे 9 होगा, 64 को बाहर निकालेंगे 8 होगा। ये मेरा क्या हो गया, परिमेय संख्या, जो P/Q के रूप में लिख दिए, ये हो गया मेरा परिमेय संख्या। और दूसरा होता है मेरा अपरिमेय संख्या। दूसरा क्या होगा मेरा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है कि जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, मतलब जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे हो गया √3 का वैल्यू चलते रहता है, मतलब 1.732, मतलब कि जो रूट अंडर में हो, जिसका बाहर निकलेगा वो तो परिमेय संख्या में हो ही जाएगा। जो रूट अंडर में रहता है जनरली, जैसे 2√3 हो गया, ठीक, √5 हो गया, ये सब हो गया मेरा क्या, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जान लिया। अब देखते हैं, ठीक। अब आते हैं सन्निकट मान। अब क्या है सन्निकट मान। सन्निकट मान का मतलब होता है कि आसपास का वैल्यू क्या होता है, आसपास का वैल्यू निकालना, उसी को बोलते हैं सन्निकट मान। सन्निकट मान जैसे क्या बोल दिया, मतलब इसमें भी होता है, जैसे इकाई स्थान भी लेते हैं, इकाई, ठीक। इसमें क्या लेते हैं कि 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4 ले लिए। यदि इकाई अंक वाला, मतलब एक अंक वाला है, 1, 2, 3 और 4 ले लिए, तो ये 0 के आसपास आ जाएगा। इसको लेते हैं एक संख्या वाले को, 1, 2, 3, 4 ले लिए, तो वो 0 के आसपास आ जाएगा। और 5, 6, 7, 8, 9 ये ले लिए, तो ये आ जाएगा मेरा 10 के आसपास, ठीक। इसको बोलते हैं एक इकाई स्थान वाला, मतलब कि 1, 2, 3, 4 ले लिए, ये मेरा 0 के आसपास हो जाएगा। फिर 5 से बड़ा ले लिए तो उससे नेक्स्ट, मतलब 10 के आसपास चल जाएगा, ठीक। दहाई वाला देखते हैं, जैसे दहाई वाला बोले क्या कि जैसे 1, 2, इसमें 3 और 4, इसमें भी यदि पहले वाला आ गया तो 0, फिर नेक्स्ट वाला जाएगा तो उसमें फिर दहाई स्थान आएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका, इस एग्जांपल लिए कि 5, 6, 8, इसमें बोलेगा दहाई का सन्निकट मान क्या होगा, दहाई का बोला इसका, ठीक। तो हम इसको देखेंगे, ये क्या है 1, 2, 3, 4, ये इससे बड़ा हुआ है, तो इसमें क्या रहेगा 5, और यदि इससे बड़ा हो गया तो इसमें एक ज्यादा बढ़ जाता है, 570 ये हो जाएगा मेरा, मतलब कि दहाई स्थान वाला ये हो गया 567, मतलब कि 67 किसके आसपास हो गया। एक मिनट, क्या बोला इसमें, यदि दहाई वाला स्थान में 5, 6, 7 दे दिया, यदि इसमें भी क्या हो गया मेरा 5, 6, 7, 8 आ गया, मतलब कि वो पोजीशन पे। यहाँ क्या है कि इस दहाई वाला स्थान में पहला वाला देखेंगे, ये क्या है 5 से बड़ा है, तो 5 से जब भी बड़ा होता है तो उसमें क्या होगा, ये पहले वाला में 1 जुटेगा, फिर और बाद में 0 चलाएगा। ये हो गया मेरा 570, तो 567 का दहाई में सन्निकट मान कितना हो जाएगा 570। अब जैसे होता है सैकड़ा वाला, सेम यही कंडीशन, क्या कि यदि दे दिया मेरा कि 3, 4, 7 ऐसा दे दिया, यदि दहाई वाला बोला तो पहला वाला अंक देखेंगे, सैकड़ा वाला बोला तो दहाई वाला अंक देखेंगे। इसको देख के हम बता देंगे, जैसे वो क्या कि 347 का सन्निकट में सैकड़ा में मान क्या होगा, तो यहाँ क्या है ये वाला अंक देखेंगे, इसमें यहाँ पे पहला वाला देखें, यहाँ पे क्या देखेंगे ये वाला देखेंगे सैकड़ा वाला, तो 4 क्या है इसमें है, यदि 4 आता है तो ये सीधे हो जाएगा आपका क्या 340, मतलब कि क्या जो है फिर बाद वाला अंक ये 0 हो जाएगा, मतलब 340 हो गया। जैसे आपका बोल दिया 1000 वाला, मतलब 353430, ठीक, बोला कि इसमें 1000 का निकाला है, इसमें इसको देखेंगे, फिर क्या है 1, 2, 3, 4, यदि 1, 2, 3, 4 आ गया तो ये सारा वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब किसके आसपास हो गया 3000। या ऐसे भी बोल सकते हैं 3430 किसके बराबर आसपास है, 4000 के आसपास है या 3000 के आसपास है, तो क्या बोले 0 से 4 तक यदि रहेगा तो वो नीचे जाएगा, तो 3000 के आसपास हो गया।
यदि यहाँ पे दे 4560, ठीक, क्या बोले 4560 किसके आसपास है? यदि 4400 तक रहता तो ये 4000 के आसपास होता। यदि 4560 हो गया तो ये क्या हो गया आपका 5000 के आसपास हो गया, ठीक, ये 5000 के आसपास हो गया। इस टाइप से देखें तो आप सन्निकट मान देख लेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट आता है और एक होता है क्या कि बोल दिया पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है, अनुवर्ती संख्या क्या होता है। पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है कि कोई भी संख्या दिया है उससे एक नंबर पहले, वो उसका पूर्ववर्ती संख्या हो गया। और अनुवर्ती क्या होता है कि कोई भी संख्या दिया हुआ उसके एक अंक बाद जो होगा वो उसका अनुवर्ती संख्या हो जाएगा। जैसे बोल दिया क्या कि पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला। जैसे एग्जांपल में दे दिया, बोला कि 64 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा। 64 पूर्ववर्ती मतलब क्या होगा, एक अंक पहले मतलब घटा देंगे। 64 में से पहले एक घटाएंगे कितना होगा 63, तो 64 का एक अंक पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा 63। और अब दूसरा क्या होता है अनुवर्ती। अनुवर्ती अनुवर्ती क्या बोले कि जो बाद वाला, जैसे अब बोले एग्जांपल देते हैं इसमें भी बोलेगा 64 का अनुवर्ती क्या होगा एक अंक बाद वाला। तो 64 प्लस 1 क्या होगा 65। 64 एक संख्या फिक्स किए, उसका अनुवर्ती क्या होगा, जो एक अंक पहले ले लेंगे अनुवर्ती पूर्ववर्ती हो जाएगा, और एक अंक बाद लेंगे तो वो मेरा अनुवर्ती हो जाएगा। अब आता है मेरा कि संख्या का विभाजक तंत्र। संख्या का संख्या क्या, जैसे अंक को भी, जैसे किसी भी संख्या का विभाजक करने को भी संख्या दे दिया, बोलेगा क्या कि 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है कि नहीं, 4 से विभाजित है कि नहीं। तो इसका रूल इसमें देखिए संख्या का विभाजक। पहला स्टार्ट करते हैं एक में तो कोई भी संख्या में देंगे तो विभाजित हो ही जाएगा। तो एक कोई भी नंबर में 1 से भागा देंगे तो उतना ही हो जाएगा।